हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कायिक संकरण के दौरान नग्न प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एंजाइम है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए है हमारा सेल्यूलोज और प्रोटीएज, विकल्प बी है सेल्यूलेज तथा एमाइलेज, विकल्प सी है सेल्यूलेज तथा पेक्टाइनेज और विकल्प डी है सेल्यूलेज तथा लाइपेज। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है नग्न प्रोटोप्लास्ट किस एंजाइम द्वारा किस एंजाइम द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्राप्त होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कायिक संकरण क्या होता है। कायिक संकरण की परिभाषा हम देखते हैं। कायिक संकरण वो होता है जब दो अलग अलग कायिक कोशिकाएं होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं दो अलग अलग अगुणित कोशिकाएं या कायिक कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का जो संलयन होता है और उस संलयन के परिणाम स्वरूप जो नई निर्मित कोशिका होती है उससे ही हम कायिक संकरण या कायिक संलयन कहते हैं। कायिक संलयन जो होता है उसके लिए हमें नग्न प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। नग्न प्रोटोप्लास्ट यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। नग्न प्रोटोप्लास्ट जिस कोशिका में पाया जाता है उस कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। नग्न जो हमारा नग्न प्रोटोप्लास्ट होता है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इस कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कोशिका भित्ति होगी, उसको नष्ट करने के लिए हमें सेल्यूलोज व पेक्टिन की आवश्यकता होती है। जिससे क्या होगा, कोशिका भित्ति को नष्ट करके हम नग्न प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं। कोशिका भित्ति को नष्ट करके हम नग्न प्रोटोप्लास्ट जो प्राप्त कर सकते हैं और इस सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम को पेक्टिनेज जो होते हैं हमारे इसमें उपस्थित उसको नष्ट करने के लिए हमें सेल्यूलेज को नष्ट करने के लिए हमें सेल्यूलेज एंजाइम और पेक्टिन को नष्ट करने के लिए हमें पेक्टाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेक्टिन से पेक्टाइनेज और सेल्यूलेज से और मतलब सेल्यूलोज के अपघटन के लिए सेल्यूलेज एंजाइम और पेक्टिन के अपघटन के लिए पेक्टाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह हमारा विकल्प सी सेल्यूलेज तथा पेक्टाइनेज। यहाँ पर सेल्यूलेज जो है वह यहाँ पर बोलते हैं हम सेल्यूलोज, प्रोटीएज यानी प्रोटीन का, यहाँ सेल्यूलेज यानी सेल्यूलोज, एमाइलेज यानी कि वसा का, एमाइलेज यानी कि स्टार्च का, सॉरी, पेक्टाइनेज यानी पेक्टिन का और लाइपेज यानी वसा का अपघटन करते हैं लाइपेज एंजाइम। जो ये एंजाइम होते हैं इनके द्वारा नष्ट करके हम नग्न प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारा जो विकल्प है विकल्प ए यहाँ गलत है, विकल्प बी भी यहाँ गलत है, अतः विकल्प सी यहाँ सही विकल्प होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।